हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल जब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आई होप आप बहुत सारी दिवाली की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। बहुत बहुत सारी ड्रेसेस लेनी है, घर की सफाई करनी है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेने भी है और देने भी है। चलिए, इस बीच में मैं आपको आज बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी सच में, इस स्टोरी से लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध को हर कोई जानता ही होगा। उनके बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे उनके उनके थॉट्स हैं जो हमें लाइफ को जीने का सही तरीका बताते हैं। तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक में एक बहुत अच्छी चीजें जो है वो बताई हुई है कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो मैं वो आपके साथ एक स्मॉल सी स्टोरी जो है, काफ़ी बड़ी थी बट ऑल द कंक्लूज़न निकाल के जो स्टोरी मुझे समझ में आई, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है, एक गाँव में एक किसान होता है और वो किसान ना जब भी कोई काम करता है तो वो जब भी कुछ करता है तो वो हमेशा उसमें फेल हो जाता है। मतलब वो काम उसका कभी सही नहीं होता है, चाहे वो खेती करता है या अपनी फैमिली के लिए कुछ करता है या जो भी वो काम कर रहा होता है, वो बहुत सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कुछ भी करने जाता हूँ वो गलत ही क्यों होता है? और वो उसमें अपना 100% देता है, मतलब जितना वो कर सकता है। तो वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो जो चाह रहा है वो उसको मिलता नहीं है, जो वो करता है वो ठीक से नहीं होता, तो वो परेशान हो जाता है एक दिन। तो एक दिन क्या करता है, वो अपने घर से अपनी वाइफ को बोलता है, मतलब अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे थोड़ा-सा कुछ भोजन बना दो, और मैंने सुना है कि दूसरे गाँव में एक संत आए हुए हैं, तो मैं उन संत के पास जाऊँगा और मैं उनसे कुछ पूछूँगा। तो वो संत जो होते हैं वो गौतम बुद्ध होते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है किसी गाँव में आए हुए होते हैं। तो वो उनकी वाइफ जो है वो थोड़ा-सा सत्तू का गोला जो होता है ना, सत्तू, वो बना देती है और एक बोतल में थोड़ा पानी दे देती है और उसको लेके वो किसान जो है वो निकल पड़ते हैं। चलते वो लास्ट में गौतम बुद्ध से मिल जाते हैं जहाँ पे उनकी सभा लगी होती है। तो जब इस इंसान का नंबर आता है तो बुद्ध भगवान पूछते हैं कि हाँ जी, बताएँ आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो ये कहते हैं, प्रभु मैं ना जब भी कोई काम करता हूँ तो वो काम ना सही नहीं होता, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं खुश नहीं रहता, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो हो नहीं रहा, जो करना चाहता हूँ उसको समझ नहीं आता। तो मेरे को समझ नहीं आता ऐसा हो क्यों रहा है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तू लास्ट टाइम कब खुश हुआ था? तेरे चेहरे पे कब हँसी आई थी या कब स्माइल आई थी? मतलब कि कब मुस्कुराहट आई थी? तो वो कहता है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कब हँसा था, बट मुझे बस ये बता दो कि कोई ऐसा मंत्र दे दो या कोई ऐसा उपाय बता दो कि जिसको मैं करूँ और मेरे सारे काम ठीक हो जाएँ। तो गौतम बुद्ध जी है वो मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, अच्छा ऐसा कर, तू बैठ जा आराम से, और तू पहले यहाँ पे 5 मिनट आराम से बैठ और सिर्फ तू मुझे देख। अगर तू 5 मिनट आराम से बैठ के मुझे देख सकता है तो उसके बाद मैं तुझे वो मंत्र बता दूँगा, या वो मंत्र मैं तुझे दे दूँगा जिसको, उस मंत्र को पढ़ के तू जो है वो तेरे सारे काम ठीक हो जाएँगे। तो वो किसान ऐसे ही करता है। वो किसान जो है, गौतम बुद्ध जी थोड़े अप ऊपर बैठे होते हैं और वो साइड में गौतम बुद्ध के साइड में जो है वो बैठ जाता है। तो वो जैसे ही बैठता है 2 या 3 मिनट में वो कहता है कि संत जी, क्या मैं थोड़ा खाना खा लूँ? मुझे ना भूख लग रही है। तो गौतम बुद्ध हँसने लगते हैं, कहते हैं हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखियो कि जब तू खाना खा के आएगा, ये जो तेरे 2 मिनट हुए हैं, तेरे को वापस 5 मिनट जो है बैठना होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो क्या करता है कि साइड में जाके वो अपना जो भी उसकी वाइफ ने दिया होता है वो सत्तू-वत्तू खा लेता है एंड वापस आता है। फिर वो बैठ जाता है। देन फिर वो बैठता है, फिर थोड़ी देर में वो कहता है कि संत जी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी, मैं थोड़ा पानी पी लूँ? संत जी कहते हैं कि ठीक है, तू पानी पी ले, लेकिन वापस याद रखियो कि तेरा वापस वो 5 मिनट तुझे स्टार्ट से करना होगा। तो ऐसे वो ना 3-4 बार करता है, वो अपने 5 मिनट ही नहीं कंप्लीट कर पाता। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि ऐसा कर, तू इधर आ। वो उनके अपने पास बुलाता है और कहते हैं, मैं जो चीज़ें तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने वो चीज़ कर ली, तो तेरी ज़िंदगी में जो काम है, वो चीज़ हो जाएँगी, ठीक है? लेकिन वो तू चीज़ कर नहीं पाएगा, ये भी मैं तुझे बता देता हूँ। तो कहते हैं, नहीं, नहीं बाबा, आप बताएँ। तो कहते हैं, संत जी कहते हैं कि मैंने तुझे 5 मिनट सिर्फ़ बैठने के लिए बोला, तो तू ढंग से बैठ नहीं पाया, और इतनी देर में तुझे कुछ ना कुछ करना है। इसका मतलब है कि
तू जो है अपने जो भी तुझे करना है उसके लिए बिल्कुल सजग नहीं है, बिल्कुल एक डेडिकेट नहीं है, बिल्कुल उस चीज़ के बारे में तुझे कैसे करना है, क्यों करना है, क्या इंटेंशन है और किस तरीके से उसकी कोई प्लानिंग करनी है, वो सारा कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं कि चल ठीक है, फिर मैं तुझे बताता हूँ क्या चीज़ है। तो गौतम बुद्ध जी ने उसको बताते हैं कि देखो, ज़िंदगी में जब भी तू कोई काम करने जा रहा है, ठीक है? जब भी कोई काम करने जा रहा है या कुछ भी करना है कि तुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, तो उसके लिए कुछ बातों को तू ध्यान में रखियो और इस बातों को ना रोज़ सुबह जो चीज़ मैं तुझे बताऊँगा, इसको कहीं लिख ले और रोज़ सुबह उठ के तू इस बातों को सिर्फ पढ़ियो, मतलब रिवीजन करियो, मतलब कहते हैं ना पढ़ियो इन द सेंस कि याद करियो कि ये चीज़ क्या है। सिर्फ इतना ही तुझे करना है और उसके बाद धीरे-धीरे ये इसके ऊपर जो है वो अमल करना शुरू करना है। तो गौतम बुद्ध जी जो उस किसान को बातें बताते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले अपने दिल की, अपने मन की बात सुन कि तेरा मन क्या कहता है। और उस मन की बात को सुनने के लिए सबसे पहले तुझे खुद को टाइम देना होगा, ठीक है? कहते हैं जिस दिन तूने खुद को टाइम दे दिया और तूने अपने मन की बात सुन ली, उसके बाद दूसरा काम ये होगा कि तू उस जो भी चीज़ है, उसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर। फ़ोकस मतलब उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर। जब तू ये चीज़ ध्यान केंद्रित कर लेगा, उसके बाद तेरा जो तू करना चाहता है, तो बहुत सारे लोग तेरे पास आएँगे, वो तुझे वो बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन तुझे दूसरा पॉइंट क्या रखना है, तुझे ध्यान को केंद्रित रखना है। तुझे लोगों की बातें नहीं सुननी। मतलब अगर कोई तुझे ज्ञान देता भी है कि उसको लेके तेरे को बिल्कुल सहमत नहीं होना। तूने सुनी और तुझे लगता है कि वो गलत है, तो तुझे असहमति बतानी है कि नहीं ये चीज़ गलत है। मतलब असहमति देनी शुरू करनी है। तीसरी चीज़ क्या बताई उन्होंने कि अगर कोई तुझे फालतू में ज्ञान दे रहा है, तो तुझे असहमति करनी है उसकी, ठीक है? चौथी चीज़ असहमति करते हुए तुझे झगड़ना नहीं है, तुझे बस बोलना है कि ये इस चीज़ को मैं ठीक नहीं मानता या ये चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये बोलना है, ये बोल के चुप रहना है। करना तुझे ध्यान जो दूसरी चीज़ बताई थी कि ध्यान केंद्रित रखना है और उसके बाद तुझे असहमति करनी है और असहमति करके सुनना है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सुनना है। जिस दिन तूने ये सुनने की आदत डाल ली, उस दिन तू सीखना शुरू कर देगा। कहते हैं कि जिस इंसान ने सुनना शुरू कर दिया और सुन के रिएक्ट ना करा, तो वो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सीख जाता है। क्योंकि करना क्या है, जिस चीज़ के आप सेकंड नंबर जिस चीज़ पे आप फ़ोकस्ड है, जो चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही, उस पे आपको क्या करना है, डिसएग्री करना है और उसके बाद आपको सिर्फ लोगों की सुननी है, ठीक है? उसके बाद जो गौतम जी कहते हैं, वो कहते हैं कि अब तूने लोगों की सुनी, तूने अपने मन में रखा, उसके बाद जो तेरा टारगेट था, सेकंड टारगेट, हर चीज़ फ़ोकस जिस चीज़ के लिए तू कर रहा है, उसके लिए तू जोखिम लेना शुरू कर। तुझे लग रहा है कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। तो अगर तूने ज़िंदगी में जोखिम लेना शुरू कर दिया, हम कहते हैं ना अपने उसमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना, तो वो कहते हैं कि जोखिम लेना शुरू कर दिया, तो उस दिन से तेरे सारे काम होने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? जोखिम ले और जोखिम लेते वक़्त जो आस-पास तेरे लोग हैं, ठीक है? जो आस-पास तेरे लोग हैं, तू देख कि वो तेरा सपोर्ट कर रहे हैं या तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो वो तेरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनसे तू थोड़ा अपना एक दूरी बना। लेकिन अगर वो तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो तेरा फ़ोकस था, वो तेरा बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो तेरा एनवायरनमेंट जो भी तेरा वातावरण संगति है, वो अगर पॉज़िटिव है, उसी पॉज़िटिव वे में रह। और जो तेरा फ़ोकस है, सेकंड चीज़ जो तू करना चाहता है, उसको लिखना शुरू कर। जो भी चीज़ें हैं, उसको लिखना शुरू कर या याद करना शुरू कर। तो उस चीज़ को जब भी उस चीज़ को तुम बार-बार, बार-बार, बार-बार वो चीज़ आपके माइंड में जाएगी, तो आप हमेशा उस पे कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद वो बताते हैं कि जब ये चीज़ हो जाएगी, तो तुझे ये ध्यान रखना है फ़ोकस जो तू करना चाहता है उससे पहले तुझे ये ध्यान रखना है जो मैंने पहली चीज़ बताई थी, खुद पे वर्क करना। खुद पे वर्क करना
कि तुझे खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जब तू खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, तो खुद का फ़ोकस जो है, जो तू करना चाहता है वो करेगा। तू जो चीज़ नेगेटिव, जो लोग तेरे को असहमति वाले विचार दे रहे हैं, उसको अगर गलत है तो उस बात से एग्री नहीं करता, तो उसको मना करना शुरू करेगा। उसके बाद तू सिर्फ़ लोगों की सुनना शुरू करेगा। फिर तू जो तेरे पास जो पॉज़िटिव संगति है उसमें रहना शुरू करेगा, और जो चीज़ तू करना चाहता है उसको लिखना शुरू करेगा, या फिर जो चीज़ तू करना चाहता है उसको याद करेगा, और उसके बाद फिर तू जो खुद को स्वस्थ रखेगा। तो ये जब पॉइंट्स जब तू कर लेगा, इन बिंदुओं को तू रोज करेगा अपने माइंड में 1 हफ्ते तक, इसको अपने माइंड को तू जो है रिमाइंड कराएगा, या इस चीज़ को तू जो है अपने आप को रोज-रोज बताएगा, तो 1 हफ्ते के बाद खुद तू धीरे-धीरे इस चीज़ों पे काम करना शुरू कर देगा। और जब ये चीज़ होनी शुरू हो जाएगी, तो तुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तू देखियो कि वो तेरे जो भी काम तू करना चाहता है, वो खुद ही हो जाएगा। ये सुनकर किसान तो बहुत खुश हो जाता है। कहता है, "बस इतनी सी चीज़ है? ठीक है संत जी, मैं इस चीज़ को मैं रोज़ करूँगा, और मैं देखता हूँ कि मेरा काम बनता है कि नहीं।" तो गौतम बुद्ध जी, एक उस टाइम क्या होता था गाँव में ना, तार का पत्र होता है, तार जैसे आपने देखा होगा लंगर्स वगैरह में जो पत्तल मिलती है ना, उसको तार पत्र होता है वो, तो उसपे वो अपने मोर के पंख से लिखा करते थे पहले ना। तो वो जो कुछ पॉइंट्स है वो संस्कृत में, और कुछ पॉइंट्स जो है वो उसको लिख के वो दे देते हैं। अब लिख के दे देते हैं, तो किसान कहता है कि प्रभु, मतलब संत जी, मैं इसको पढ़ तो सकता नहीं। तो क्या करते हैं गौतम बुद्ध जी, उसपे ना कुछ ना निशान बना देते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले कहते हैं कि खुद पे ध्यान रखना, तो खुद पे ध्यान रखने को वो कुछ ऐसा चित्र बना देते हैं कि ध्यान, तो किसान को उस चीज़ से याद हो जाता है। फिर जैसे कि उन्होंने बोला कि अपने काम पे फ़ोकस करो, तो फ़ोकस करके वो कुछ ऐसा सिंबल बना देते हैं, कुछ चिन्ह बना देते हैं कि इस तरीके से किसान को याद हो जाता है। और बोलते हैं कि रोज़ इस चिन्ह को तुझे 1 हफ्ते पहले देखना है। तो किसान उस मंत्र को और उसको एक बाँध देते हैं, और एक धागे से बाँधते हैं, और कहते हैं कि इसको तेरे को अकेले में, जब भी रोज़ सुबह उठेगा, अकेले में ये देखना है और वापस इसको बाँध के रख देना है। ध्यान रखें कि ये मंत्र कोई और ना देखे। अगर ये मंत्र कोई और देखेगा तो फिर तो इस मंत्र में जो पावर है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो किसान ऐसे ही करता है, वो फटाफट उसको बाँध के अपने एक थैले में रख लेता है और निकल जाता है। तो जब किसान की बीवी पूछती क्या, तो घर पहुँचते हैं कि तुम्हें संत मिले और क्या उन्होंने बताया, तो वो सारी चीज़ें बताता है। और कहता है कि इसको हाथ मत लगाना, वरना इसमें जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। अब रोज़-रोज़ किसान जो है वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करता है। जब वो ऐसी चीज़ें 1 हफ्ते करता है, उसके बाद वो जो भी काम करना शुरू करता है, तो वो काम उसके हो जाते हैं। उसकी बीवी भी जो है वो बहुत खुश रहती है, और किसान भी बहुत खुश रहता है। अब हुआ क्या? गौतम बुद्ध ने उनको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं की। बस उनका जो किसान है उसका माइंड जो था उसको चेंज करना शुरू कर दिया, है ना? कि जो पॉजिटिव वाइब्स थी, वो गौतम बुद्ध जी ने उस किसान के अंदर जो है वो डालनी शुरू की, ठीक है? जब आप, कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, या पॉजिटिव संगति में, या पॉजिटिव होकर किसी चीज़ को करेंगे, तो जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, या जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको खुश रहने से रोक सकती है। तो ये पॉइंट्स बड़े अच्छे थे, जो मुझे लगा कि हर इंसान को पता ही होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाते, है ना? फ़ोकस करते हैं ना कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ जो है वो हमारी लाइफ़ में वर्क नहीं करती। कहीं न कहीं हम किसी नेगेटिव एक कॉर्नर को हम पकड़ के रखते हैं, ठीक है? तो बड़ी अच्छी तरीके से गौतम बुद्ध जी ने उनको समझाया कि हर इंसान को चीज़ें पता होती है, बट किस तरीके से उसको क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी, उस पे वो फ़ोकस नहीं कर पाता। तो ये जो गौतम बुद्ध जी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स बड़े अच्छे थे, और सारे जितने आप पॉइंट्स देखेंगे ना, ये सारे पॉइंट जो है आपके ही इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो जिस मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जीवन में अगर ये सारी चीज़ें हम फ़ॉलो करें, जैसे कि अगर कोई चीज़ गलत है उसके लिए असम्मित करना शुरू कर दें, हम सुने तो हमें सुनने से हम बहुत कुछ सीखते हैं,
है ना? जो चीज़ हमें लगता है कि हमें करना है उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें और हमेशा पॉज़िटिव संगति में रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट जो है लाइफ़ को सच में बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं और इस पॉइंट्स को लेकर हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो सिर्फ़ एक किसान के लिए नहीं थी, वो तो गौतम बुद्ध तो उस किसान को उन्हीं के वे में समझा रहे थे। बट रियल लाइफ़ में अगर हम ये चीज़ फ़ॉलो फ़ॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम अचीव ना कर पाएँ। चलिए ये एक छोटी-सी स्टोरी थी गौतम बुद्ध और किसान की। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और मैं जल्द ही आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।